गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने काकी चैप्टर शुरू किया था ज्ञान सागर में, और मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह से जो एक छोटा बच्चा है श्यामू, उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और जो घर के बड़े लोग हैं वो उसको कहते हैं कि वो उसकी माँ जो है वो मामा के यहाँ गई है। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद श्यामू को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ मामा के घर नहीं गई है, बल्कि ऊपर आसमान में राम के घर गई है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो ऊपर ईश्वर के घर चला जाता है, राम के घर चला जाता है। तो ऐसी ही बातें श्यामू से भी कही गई, और श्यामू जो था वो इस बात को समझ गया। उसने लोगों की बातें सुनी और उन बातों को सुनकर वो समझ गया कि उसकी माँ भगवान के घर गई है, राम के घर गई है। श्यामू अपनी माँ को काकी कहता था। ठीक है, तो एक अक्सर वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद उदास रहता था। शुरू शुरू में तो रोता भी बहुत था, लेकिन धीरे धीरे उसका रोना शांत हो गया। लेकिन वो काफ़ी उदास रहता था, अपनी माँ को बहुत मिस करता था, उनको वापस लाना चाहता था। तो एक दिन वो बैठा हुआ था चुपचाप उदास, कि अचानक उसकी दृष्टि जो थी वो आसमान की ओर गई। उसने आसमान में एक पतंग उड़ती हुई देखी, और वो पतंग देखकर उसने सोचा कि यदि मैं पतंग, उसके मन में एक बात आई। उसे लगा कि वो भी पतंग लाकर उसकी डोर के सहारे अपनी काकी को राम के घर से वापस ला सकता है। और इसलिए जो था वो फटाफट अपने पिता के पास गया और अपने पिता से उसने कहा कि उसके पिता उसे एक पतंग और डोर मंगवा दें। ठीक है, लेकिन जो उसके पिता थे वो भी थोड़े अनमने थे, उदास थे। उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। अब उसने जब देखा कि पिता ने ध्यान नहीं दिया, उसने इधर उधर देखा तो एक खूंटी पर उसके पिता का कोट टंगा हुआ था। वो स्टूल रखकर उस चढ़ा ऊपर, और उसने पिता के कोट में से 4 पैसे चवन्नी निकाल ली। चवन्नी जो थी, उस समय चवन्नी में काफ़ी कुछ आ जाता था, अब तो खैर कुछ नहीं आता है। तो उस जो उनके घर में काम करने वाली नौकरानी थी सुखिया दासी, उसका लड़का भोलू जो था वो उसका साथी था श्यामू का। श्यामू ने उसे चवन्नी दी और उसे कहा कि अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग मंगा दो, और बिल्कुल चुपचाप अकेले में लेके आना, कोई देखे ना। अब वो पतंग भी आ गई, और एक घर के एक कोने में अंधेरे कमरे में बैठकर उन्होंने उसमें डोर भी बांध ली। श्यामू ने धीरे से भोला से अपने मन की बात साझा की। उसने उसको कहा कि भोला, किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। यानी श्यामू ने अपने मन की बात बता दी कि उसने पतंग और डोर क्यों मंगवाई है। यानी उसने पतंग और डोर इसलिए मंगवाई थी कि वो पतंग आसमान में उड़ाएगा, उस पर काकी लिख देगा, और उसकी काकी उस पतंग की डोर को पकड़कर नीचे धरती पर उसके पास आ जाएगी। अब छोटा बच्चा है, कल्पना कर रहा है, उसको वास्तविकता नहीं मालूम है, बहुत भोला है। लेकिन जो सुखिया दासी का बेटा भोला था वो थोड़ा सा समझदार था। समझदार कैसे था कि इस सत्य को वो भी नहीं जानता था कि भगवान के घर से किसी को वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन फिर भी वो कैसे समझदार था, उसने कहा, बात तो बहुत सही सोची है, बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब भोला जो था, जब श्यामू ने उसे कहा कि वो पतंग की डोर के सहारे काकी को नीचे लाना चाहता है, तो भोला भी छोटा था, लेकिन उसने सोचा कि जो डोर हमने पतंग में बांधी है वो तो पतली है, काकी बड़ी है, तो पतली डोर से अगर काकी नीचे उतरेगी तो डोर टूट जाएगी और काकी गिर जाएगी, उतर नहीं पाएगी। तो इसलिए उसने सुझाव दिया कि मोटी रस्सी बांध के हम ऊपर भेजेंगे पतंग, और मोटी रस्सी पकड़कर काकी आराम से नीचे उतर आएगी। श्यामू गंभीर हो गया। श्यामू को लगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ये बात ₹1,00,000 की सुझाई गई, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई। परंतु कठिनाई यह थी, मुश्किल यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए।
पास में दाम है नहीं, दाम नहीं है मतलब पैसे नहीं हैं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उसे जो था वो अपने परिवार के सदस्यों के प्रति भी उसके मन में नाराज़गी थी। उसे लगता था कि उसके घर के लोग उसकी काकी से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, इसलिए वो उसे ले जाकर जला आए हैं। तो मन ही मन वो उनसे नाराज़ था, और इसलिए उसको आशा भी नहीं थी। उसने अपने मन में सोचा कि जिन लोगों ने मेरी काकी को जला दिया वो उसे वापस लाने के लिए मुझे पैसे नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। यानी वो सारी रात यही, बहुत देर तक रात में यही सोचता रहा कि किस तरह से वो पैसों की व्यवस्था करे। फिर उसके दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया कि पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लिया। पहले दिन चवन्नी निकाली थी, दूसरे दिन फिर उसने स्टूल रखा, क्योंकि जो कोट था पिता का वो खूंटी पर टंगा हुआ था और श्यामू का हाथ वहाँ तक नहीं जाता था। तो उसने स्टूल पर चढ़कर पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, यानी ऊपर तक नहीं जाएगी, आसमान तक। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। अभी जो श्यामू था वो बहुत छोटा था, और सुखिया दासी का बेटा भी उससे थोड़ा ही बड़ा था, लेकिन अभी वो विद्यालय नहीं जाते थे तो उन्हें लिखना नहीं आता था। इसलिए उसने कहा कि जवाहिर भैया, जो कोई उसके बड़े भाई रहे होंगे, कि मैं उनसे कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। अर्थात उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता था, तो उसने कहा कि मैं काकी लिखवा लूँगा। पहले बच्चे ऐसे ही बहुत भोले भाले होते थे। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी, यानी किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी, और काकी लिखा देख के काकी समझ जाएगी कि ये मैंने भेजी है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रफुल्ल मतलब बहुत खुशी खुशी, श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। बड़े खुश हुए, उनके पास रस्सी भी आ गई। 2 रस्सियाँ मंगाई थी, 2 रस्सियाँ आ गई। काकी भी लिख दिया पतंग के ऊपर जवाहिर ने, और दोनों बैठकर वहाँ पर उस पतंग में रस्सी बांधने लगे। अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक, उग्र रूप धारण किए, उग्र यानी बहुत गुस्से में, विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। यानी जैसे किसी शुभ कार्य में कोई रुकावट आ जाती है, विघ्न मीन्स बाधा, रुकावट। जैसे किसी शुभ कार्य में कोई विघ्न आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, इस तरह से विश्वेश्वर वहाँ पर एकदम उस कमरे में आ गए। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, यानी उनको बहुत जोर से डांटा और उनसे पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब किसी के खिलाफ गवाही देने वाला, ठीक है। तो वो श्यामू के खिलाफ एकदम से उसने गवाही दे दी, जासूस भी कहते हैं मुखबिर को। वो बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मकाने के लिए निकाला था। यानी उसने कह दिया, एकदम से बता दिया विश्वेश्वर को कि 1 रुपया मैंने नहीं निकाला था, बल्कि श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगवाने के लिए निकाला था। भोला ने कहा, विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यानी विश्वेश्वर को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनका बेटा जो है वो माँ के ना रहने पर चोरी करना सीख रहा है। तो उन्होंने गुस्से में उसको 2 तमाचे लगाए और कहा कि चोरी करना सीखेगा, जेल जाएगा। कहकर फिर कई तमाचे जड़े, और कान मलने के बाद, कान मलना मतलब बहुत ज़ोर से कान खींचने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर बोले, ये किसने मंगाई हैं? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे, इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अर्थात भोला ने ये भी बता दिया कि ये जो रस्सियाँ हैं, ये रस्सियाँ श्यामू ने मंगवाई थी, और इसलिए मंगवाई थी क्योंकि वो ये चाहते थे कि इन रस्सियों से पतंग उड़ाकर आसमान में भेजें और वहाँ से अपनी काकी को वापस बुला लें। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है। यानी वो इतने एकदम से, जैसे ही उन्हें ये बात उन्होंने सुनी और उसके बाद उन्हें इतना दुख हुआ, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोलें और क्या करें, क्योंकि उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जो श्यामू है वो इतना अधिक
परेशान है या माँ के ना रहने पर वो इस तरह से जो है उसको वापस लाना चाहता है। और साथ ही साथ उन्हें बहुत पश्चाताप भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है वो पतंग भी फाड़ दी थी और उसकी पिटाई भी की थी। तो वो वहीं के वहीं खड़े रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। यानी जो विश्वेश्वर थे वो केवल वहाँ पर पश्चाताप करते हुए रह गए। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी हमारी पूरी होती है और बहुत ही मार्मिक कहानी है, मन को छूने वाली कहानी है। आपने बहुत ध्यान से इसे सुना भी है। तो आप इस पूरे पाठ में से लगभग 20 प्रश्न एक वाक्य में जिनका उत्तर आप लिख सकें, ऐसे 20 प्रश्न आप बनाएंगे और अपनी नोटबुक की पिक खींचकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है। और प्रश्नोत्तर भी आपको कॉपी में करने हैं, वो आपको इसमें मिल रहे हैं, आपकी बुक में भी हैं। इसके बाद हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है ये है उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपको ये प्रश्न नहीं लिखना है, ध्यान से सुनिए, आपको ये प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है। आप प्रश्न क्या लिखेंगे? आप प्रश्न लिखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब प्रश्न नंबर क है, गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया? आप चारों ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, आप केवल लिखेंगे उत्तर। आप ऊपर पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न क या प्रश्न 1, फिर उत्तर लिखेंगे, पूरा लिखना है। गुरुजनों ने श्यामू को यह विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के पास गई है। केवल एक पंक्ति काकी मामा के पास गई है, केवल इतना नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। गुरुजनों ने श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के पास गई है। प्रश्न नंबर ख है, पतंग के चिपके कागज़ पर क्या लिखा था? आप लिखेंगे पतंग के चिपके कागज़ पर काकी लिखा था। जब आप लिखेंगे काकी तो आप उसके दोनों तरफ एकल उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। फिर है, श्यामू किसके लिए उत्कंठित था? पूरा उत्तर लिखेंगे, श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था, पतंग उड़ाने के लिए उत्कंठित था। फिर अंतिम प्रश्न है, पहले दिन श्यामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले? पहले दिन श्यामू ने पिता की जेब से एक चवन्नी निकाली या सिर्फ चवन्नी निकाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? कथन क्या है? काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। ये किसने कहा था? ये श्यामू ने कहा था। और किससे कहा था? अपने पिता विश्वेश्वर जी से कहा था। श्यामू ने कहा, अपने पिता विश्वेश्वर जी से कहा। फिर नेक्स्ट है, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। ये बात किसने कही थी? ये बात भोला ने कही थी। और किसको कही थी? विश्वेश्वर जी को कही थी। भोला ने श्यामू के पिता विश्वेश्वर से कहा। आप केवल ये भी लिख सकते हैं कि भोला ने विश्वेश्वर जी से कहा। तो यहाँ तक हमारा हो गया है ये पाठ जो है। उसके बाद केवल इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर रह गए हैं और वो जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम आपके नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। और आप तब तक इस पाठ के अपने जितने मैंने कहा है 20 संक्षिप्त प्रश्न जिनके उत्तर आप केवल एक वाक्य में लिख सके, ऐसे प्रश्न और साथ ही उनके उत्तर भी लिखकर मुझे अपनी कॉपी भेजेंगे, उसकी पिक खींच कर भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।